माँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये वो ममता है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चे को सीने से लगाए रखती है। उसकी गोद में सारा संसार सिमट आता है। लेकिन कभी कभी यही माँ जब सौतेली बन जाती है तो उसका दिल पत्थर से भी कठोर हो जाता है। यह कहानी है मनु की, एक मासूम नन्हे से बच्चे की, जिसकी उम्र महज 1.5 साल थी जब उसकी माँ उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उसका नाम था सीमा, एक सादा लेकिन ममतामयी औरत जिसकी पूरी दुनिया उसका बेटा मनु था। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव दौलतपुर की एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में बसते थे ये 3 प्राणी, मनु, उसकी माँ सीमा और उसके पिता प्रकाश, जो गांव के पास के ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। सीमा के लिए उसका बेटा ही उसकी पूरी दुनिया था। वो उसे गोदी में उठाकर लोरी गाती और मनु अपनी तोतली जुबान में मम्मा मम्मा कहता मुस्कुराता रहता। लेकिन किसे पता था कि इतनी प्यारी, शांत और साधारण सी जिंदगी पर इतनी जल्दी दुख की काली छाया पड़ने वाली है। एक दिन सीमा पास के ही तालाब पर कपड़े धो रही थी। गांव में हाल ही में बिजली आई थी और बिजली के खुले तार जगह जगह लटक रहे थे। सीमा का पल्लू एक टूटे हुए तार से छू गया और झटके में वो वहीं गिर पड़ी। पास ही मिट्टी में खेलता मनु घबरा गया। उसकी आंखों के सामने उसकी मां जमीन पर गिरी पड़ी थी। वो दौड़ता रोता हुआ मां के पास आया, लेकिन अब वो कभी उठने वाली नहीं थी। गांव की औरतें दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रकाश जब लौटा तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उस रात वो मनु को गोद में लिए पूरी रात फूट फूट कर रोता रहा। पर उस मासूम को क्या पता था कि जिसकी गोद उसकी पूरी दुनिया थी, अब वो गोद उसे कभी नहीं मिलेगी। कुछ महीनों तक प्रकाश ने मनु को अकेले संभालने की कोशिश की, पर मजदूरी, घर और एक छोटे बच्चे की देखभाल, ये सब एक साथ संभालना उसके लिए आसान नहीं था। गांव की औरतों ने उसे सलाह दी, किसी औरत का सहारा ले लो, घर भी संभलेगा और बच्चे को मां जैसा प्यार भी मिलेगा। बहुत सोच समझकर प्रकाश ने गांव की ही एक लड़की रूपा से शादी कर ली। रूपा जवान थी, दिखने में सुंदर और बोलने में मीठी। प्रकाश को लगा शायद यह औरत उसके बेटे की मां बन जाएगी। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। रूपा मनु को गोद में उठाती, खाना खिलाती। मनु भी उसके पास चुपचाप बैठने लगा। लेकिन धीरे धीरे रूपा बदलने लगी। अब वो मनु की शरारतों पर हंसती नहीं थी, गुस्से से घूरती। वो मनु के रोने पर झल्ला जाती, बात बात पर उसे पीटने लगी। एक दिन तो हद हो गई जब उसने गुस्से में आकर चूल्हे से गर्म चिमटा निकाला और मनु के मासूम कंधे पर दाग दिया। मनु की चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। पड़ोस की महिलाएं दौड़कर आईं, लेकिन रूपा ने उन्हें भी डांटकर भगा दिया। यह बच्चा ही मनहूस है, अपनी मां को खा गया, अब मुझे भी खा जाएगा, रूपा चिल्लाई। गांव वाले सब जानते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि रूपा मुनहफाट और झगड़ालू थी। लोग उससे उलझने से डरते थे। प्रकाश भी कई बार मना करता, लेकिन रूपा उसे भी झाड़ देती और वह चुप रह जाता। सर्दियों की रातें आती, जब हर कोई अपने गर्म बिस्तर में सुकून से सोता था, मनु एक कोने में सिकुड़ा कांपता रहता। वो कभी रूपा के पास जाकर लेटना चाहता, लेकिन वो उसे धक्का देकर भगा देती। जाओ, कहीं और जाकर सो, बिस्तर गंदा कर देगा। उसकी आवाज मनु के मासूम कानों में बरसों तक गूंजती रही। अब मनु के जीवन में सिर्फ सन्नाटा था, एक डर, एक चुप्पी और हर दिन बढ़ता हुआ दर्द। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल किरण की कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मनु अब 5 साल का हो चुका था, पर उसकी आंखों में मासूमियत के बजाय एक गहरा सूनापन था। वो गांव की गलियों में भटकता तो था, बच्चों के साथ दिखता तो था, पर उसकी हंसी जैसे कहीं गुम हो चुकी थी। कभी कोई बच्चा उसकी पीठ पर पड़े जख्मों की ओर इशारा करता, तो मनु बस सिर झुकाकर वहां से चला जाता। उसकी दुनिया अब दर्द से बन चुकी थी। इसी बीच गांव में रौनक फैली। प्रकाश के छोटे भाई अविनाश की शादी तय हो गई थी। लड़की का नाम था माया, पास के गांव हरिपुर की पढ़ी लिखी, समझदार, शांत स्वभाव की लड़की। शादी के बाद जब माया विदा होकर इस घर में आई
तो हर तरफ चहल पहल थी। रिश्तेदारों की आवाजें, मिठाइयों की खुशबू, बच्चों की भाग दौड़। लेकिन इस सबके बीच एक कोना ऐसा भी था जहां मनु चुपचाप बैठा था। बच्चे माया के कमरे में खुशी से दौड़ते, वो खिलखिलाकर सबको दुलार देती। लेकिन मनु, वो सबसे दूर खड़ा रहता। ना वो मिठाई मांगता, ना कोई सवाल करता, बस चुपचाप दूर से देखता रहता, जैसे किसी उम्मीद के साथ। माया की नजर पड़ी उस बच्चे पर। उसकी आंखों में न सवाल था, न जिद, बस एक अजीब सी खाली निगाह। ये कौन बच्चा है? माया ने धीरे से पूछा। तभी एक औरत बोली, ये प्रकाश भैया का बेटा है मनु। इसकी मां नहीं रही और सौतेली मां बहुत मारती है इसे। बेचारा है, बिन मां के पला है। माया सुनकर सन्न रह गई। उसका दिल भर आया। वो तुरंत उठकर मनु के पास गई। आ बेटा, तू क्यों सबसे दूर खड़ा है? मुझसे डर मत। मनु चुप रहा। धीरे धीरे उसके पास आया। जैसे उसकी आंखों में वो सवाल था, क्या तुम भी मुझे मारोगी? माया ने उसे धीरे से गोद में उठाया, उसके उलझे बालों को सहलाया, फटे कपड़ों को ठीक किया और नाम पूछा। मनु ने हौले से कहा, मनु। माया ने उसे सीने से लगा लिया और बोली, आज से तू मेरा बेटा है। चल मिठाई खा और फिर मैं तुझे कहानी सुनाऊंगी। उस दिन पहली बार मनु को किसी औरत की गोद में सुकून मिला। वो सच्चा एहसास जो मां की ममता जैसा होता है। माया हर दिन उसे नहलाती, साफ कपड़े पहनाती, अपने हाथों से खाना खिलाती और अपने पास सुलाती। धीरे धीरे मनु खुलने लगा। अब वो माया के पास आकर बैठता, उसकी गोदी में सिर रखता। एक दिन तो उसने माया को मम्मा कह दिया। माया की आंखें भर आईं। उसने मनु को सीने से लगाकर कहा, तू जहां भी सोए बेटा, वो जगह ममता से भर जाएगी। लेकिन गांव का समाज चुप नहीं बैठता। रूपा की आंखों में यह सब कांटे की तरह चुभने लगा। अब ये बहू राज करेगी, अब मेरा बेटा भी छीन लेगी। वो मन ही मन जलने लगी। उसने ताने कसने शुरू कर दिए। बहू है या देवी, हर वक्त मनु को गोद में लिए घूमती है। माया सब सुनती पर चुप रहती, क्योंकि वो जानती थी अगर एक बच्चे की जिंदगी बचा ली तो दुनिया की बातें मायने नहीं रखती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने माया को अंदर तक झकझोर दिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल किरण की कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वो एक ठंडी सुबह थी। कई दिन हो गए थे मनु को माया के पास आए हुए। ना वो खाने आया, ना खेलने, ना ही एक बार मम्मा कहने आया। माया का दिल बेचैन था। कुछ अनहोनी की आहट जैसे मन में दस्तक दे रही थी। वो भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, बस मेरा बेटा ठीक हो। उसी वक्त पड़ोस की एक औरत भागती हुई आई, हांफती आवाज में बोली, बहू, तुम्हारा बेटा मनु 2 दिन से कमरे में बंद है। ना खाना दिया गया, ना पानी। रूपा ने उसे बहुत मारा है। वो बुखार में जल रहा है। माया की रूह कांप उठी। उसका दिल धड़कने के बजाय जैसे थम गया। वो बिना एक पल गवाए दौड़ पड़ी उस कमरे की ओर जहां रूपा अक्सर मनु को बंद कर देती थी। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, बस बाहर एक भारी पत्थर रखा हुआ था, जैसे किसी कैदी को ताले में बंद किया गया हो। माया ने कांपते हाथों से पत्थर हटाया, धीरे से दरवाजा खोला। जो दृश्य सामने था उसने उसकी सांसें रोक दी। मनु जमीन पर पड़ा था, शरीर गंदा, कपड़े फटे हुए, माथे पर तेज बुखार की तपिश, होंठ सूखे और आंखें उस सूनी छत को निहार रही थी जैसे उम्मीद भी अब थक चुकी हो। माया वहीं जमीन पर बैठ गई, मनु को गोद में उठाया और खुद टूट कर रो पड़ी। हे भगवान, ये बच्चा तो तुझसे भी नहीं कहता होगा कि क्यों इतनी सजा दी है। उसी वक्त गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जिन्हें सब दादी अम्मा कहते थे, लाठी टेकती हुई वहां आई।
किसी औरत ने जाकर उन्हें खबर दी थी। दादी अम्मा कांपती आवाज में बोली, मैंने पहले ही कहा था, इस बच्चे को उस औरत के पास मत छोड़ो। अब देखो क्या कर डाला है। रूपा वहीं खड़ी थी और जब सबकी नजरें उस पर गईं, वो चिल्ला उठी, ये मेरा घर है, मैं जो चाहूं करूंगी। तुम लोग बीच में क्यों आते हो? लेकिन अब गांव चुप नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बस बहुत हुआ, अब इस बच्चे के साथ और नहीं। उसी वक्त प्रकाश भी घर लौट आया था। माया ने जैसे ही उसे मनु की हालत बताई, वो सीधा दौड़कर उस कमरे में गया। जैसे ही उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी, वो कांपते हुए गुस्से में भरकर चिल्लाया, तू औरत नहीं, राक्षस है रूपा। तूने मेरे बेटे को क्या बना दिया? प्रकाश ने मनु को उठाया और सीधा गांव के अस्पताल की ओर भागा। डॉक्टरों ने कहा, अगर कुछ और दिन ऐसे ही बीत जाते तो शायद ये बच्चा जिंदा ना बचता। प्रकाश अस्पताल में बैठकर सिर पकड़े रोता रहा और माया मनु के सिर पर हाथ फेरती हुई भगवान से दुआ करती रही। उस दिन गांव ने पहली बार रूपा के खिलाफ आवाज उठाई। लोगों ने पंचायत बुलाने की मांग की, लेकिन प्रकाश चुप रहा, क्योंकि वो जानता था समाज में रहने के लिए कई बार आदमी को गलत को भी चुपचाप सहना पड़ता है। पर अब माया खामोश नहीं रहने वाली थी। उसने मनु को अपने पास रख लिया। अब ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे साथ रहेगा। मैं इसे अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार दूंगी। माया ने ठान लिया था। उस दिन के बाद माया ने ठान लिया, अब मनु मेरी जिम्मेदारी है। ना कोई उसे भूखा रखेगा, ना अकेला छोड़ेगा। वो मेरा बेटा है और मां अपने बच्चों को टूटने नहीं देती। धीरे धीरे माया ने मनु की देखभाल शुरू की। उसका शरीर जो अब तक जख्मों से भरा था, भरने लगा। चेहरे पर जो डर की परछाई थी, वहां अब हल्की सी चमक लौटने लगी। हर सुबह वो उसे नहलाती, साफ कपड़े पहनाती और अपने हाथ से रोटी बनाकर खिलाती। माया रोटियों पर तारे बनाती, एक मुस्कान, एक खेल जो मनु की भूख से पहले उसके मन को खाना देता था। और मनु कहता, मम्मा आज फिर से सितारे वाली रोटी बनाओ ना। माया हंसती, तेरे लिए तो रोज चांद भी परोस दूं बेटा। उस दिन से मनु के लिए मम्मा का मतलब ही माया थी। माया के अपने भी 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां पायल और नेहा और एक बेटा राहुल। पर उसने कभी मनु में और उनमें फर्क नहीं किया। मनु भी उनके साथ बड़ा हुआ, उनके साथ खाया, खेला, पढ़ा, बढ़ा। उसे कभी महसूस नहीं हुआ कि वो इस घर का खून नहीं है, क्योंकि यहां खून नहीं, दिलों के रिश्ते थे। वहीं रूपा की जिंदगी धीरे धीरे ढलान की ओर जाने लगी। उसके भी 3 बच्चे हुए, विक्की, शीला और रानी। लेकिन उन्हें कभी माया जैसा प्यार ना मिला, ना माया जैसी परवरिश। विक्की शराब में डूब गया। शीला और रानी आए दिन मां से झगड़ती। रूपा जो एक समय सब पर हावी रहती थी, अब खुद अपने ही घर में बेबस हो गई थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी, पर उसके चेहरे पर सिर्फ छुर्रियां नहीं थीं, बल्कि पछतावे की लकीरें थीं। वो घर जिसमें उसने मनु को धक्का देकर निकाला था, आज उसी घर में बैठी अकेली बेसहारा हो गई थी। वहीं दूसरी ओर मनु अब 23 साल का हो चुका था। मुंबई की एक बड़ी कपड़ों की दुकान में सेल्स मैनेजर बन गया था। सुबह से रात तक मेहनत करता और हर महीने अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर भेजता। लेकिन उस घर में रूपा नहीं थी। वो पैसे भेजता था माया के लिए, उस मां के लिए जिसने भूखी रहकर उसे रोटी खिलाई, जो ठंड में उसे ओढ़नी उड़ा देती और खुद सर्दी में कांपती रहती। वो मां जिसने उसे इंसान बनाया, प्यार देना सिखाया और फिर से हंसना सिखाया। उस मां के लिए मनु ने अपने सपने भी न्योछावर कर दिए। मनु के भेजे पैसों से पायल, नेहा और राहुल पढ़ाई कर रहे थे। घर अब पहले जैसा टूटा फूटा नहीं था। वो एक सजीव आंगन बन चुका था, जहां अब खिलखिलाहटें थीं, रोटियों की खुशबू थी और एक सुकून।
जो बरसों पहले छीन लिया गया था। लेकिन वक्त को सबका हिसाब बराबर करना आता है। रूपा की जिंदगी अब तन्हाई और तानों में उलझ चुकी थी। विक्की उसे ताने मारता, तेरे कारण ही हमारी जिंदगी बर्बाद हुई। शीला और रानी अब उसे पूछती भी नहीं थी। और तब रूपा को वो मनु याद आने लगा, जिसे उसने कभी एक कटोरी दूध के लिए तरसाया था। समय बीतता गया। मनु अब पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा था। मुंबई में मेहनत करता और हर महीने अपने उस घर में पैसे भेजता जिसे माया ने ममता से सींचा था। वहीं दूसरी तरफ रूपा अब पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। विक्की उसे रोज ताने देता, तेरी वजह से ही हमारा बचपन बर्बाद हुआ। कभी प्यार देना सिखाया होता तो आज कोई हमारा होता। रूपा की आंखों में अब आंसू नहीं बचे थे, बस पछतावे की परछाइयां थीं। एक दिन पूरे गांव में हलचल मच गई। रूपा ने पंचायत बुला ली थी। उसने सबके सामने ऐलान किया, मनु मेरे पति का बेटा है। जो वो मुंबई में कमाता है उस पैसे पर मेरा भी हक है। गांव वाले चौंक गए। पंचायत बुलाई गई। सब लोग जमा हुए। मनु को भी बुलाया गया। वो आया, सिर झुकाए। आवाज भारी थी पर आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। मनु ने सबके सामने अपनी बाहें ऊपर की और दिखाए वो पुराने जख्म जो आज भी उसके जिस्म पर दाग की तरह जिंदा थे। ये देखिए, उसकी आवाज कांपी नहीं बल्कि थर्राई। ये उसी मां की ममता के निशान हैं जो मुझे मनहूस कहती थी, जो मुझसे बिस्किट छीन कर थूकवाकर चटवाती थी, जिसने मेरे कंधे पर चिमटा दागा था और भूखे पेट ताले में बंद कर दिया था। गांव वालों की आंखें भर आईं। मनु आगे बोला, और ये देखिए माया मां, जिन्होंने मुझे गोद में उठाया, मुझे इंसान बनाया, खून का नहीं दिल का रिश्ता जोड़ा, मुझे मम्मा कहने की हिम्मत दी। उसकी आवाज अब कांप रही थी, पर हर शब्द में लावा था। जिस मां ने मुझे रोटी नहीं दी, अब वो मेरे पसीने की कमाई पर हक जताए। जिसने मुझे जिंदा गाड़ देना चाहा, अब वो उम्मीद करे कि मैं उसे सहारा दूं। गांव में सन्नाटा छा गया। तभी बगल में बैठी बुजुर्ग दादी अम्मा ने लाठी टेकते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था रूपा इस बच्चे को बर्बाद कर देगी। पर देखो, भगवान ने इसे माया दी, जिसने इसे मिटाया नहीं बनाया। रूपा फूट फूट कर रोने लगी। माफ कर दो मनो, मैंने बहुत गलत किया। मैं मां कहलाने लायक नहीं थी। मनु ने उसकी तरफ देखा और बस हल्के से मुस्कुराया। माफ कर दूंगा, लेकिन मां नहीं कह सकूंगा। वो शब्द अब किसी और के हिस्से का है। फिर वो माया की ओर मुड़ा, उसके पांव छुए और बोला, आपने मुझे इंसान बनाया। मम्मा, अब मैं आपकी परछाई बनकर हमेशा आपके साथ रहूंगा। पंचायत के उस दिन के बाद गांव के हर इंसान की आंखें खुल चुकी थीं। अब कोई नहीं था जो माया को सिर्फ बहू कहे। अब वो सबके लिए एक मिसाल बन चुकी थी। मनु की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। सालों की मेहनत, संघर्ष और माया के दुलार ने उसे वहां ला खड़ा किया था, जहां से उसका जीवन एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। फिर एक दिन गांव में ढोल नगाड़े बजे। घर में साज सज्जा शुरू हुई और हर कोई मुस्कुरा रहा था। मनु की शादी तय हो चुकी थी, सरिता नाम की एक सादगी भरी समझदार लड़की से। उसके चेहरे में ममता की वही चमक थी जो मनु ने माया मां की आंखों में देखी थी। शादी वाले दिन माया ने खुद अपने हाथों से मनु को सेहरा बांधा, जैसे हर मां अपने बेटे को सजाती है। उसने आंखें भरकर कहा, आज तेरा घर बस रहा है बेटा। ये मेरी ममता का सबसे सुंदर फल है। सरिता ने भी माया को उसी पल मां मान लिया। वो जानती थी, जिसने एक अनाथ बच्चे को जीवन दिया, वो सिर्फ सास नहीं, एक देवी है। शादी के बाद मनु और सरिता दोनों मुंबई चले गए।
माया अब भी गांव में बच्चों की देखभाल कर रही थी। हर महीने मनु पैसे भेजता और छुट्टियों में पूरे परिवार को साथ लाता। घर में अब हंसी गूंजती थी, रोटियों की खुशबू हवा में घुलती थी और आंगन में वो कहानियां बसी थीं जो कभी सिसकियों से भरी थीं। वो घर जहां एक वक्त मनु को ठंड में बाहर सुला दिया जाता था, अब वही घर उसे अपने सबसे गर्म कोने में बिठाता था। वहीं दूसरी ओर रूपा, वो अब बूढ़ी, अकेली, बीमार, अपने ही बनाए उस अंधेरे में बैठी थी, जहां ना कोई बेटा था, ना बेटी, ना पुकारने वाला, ना पूछने वाला। उसकी आंखों में अब सिर्फ पछतावा था। पर अफसोस, वक्त लौट कर नहीं आता। वो चौखट जिस पर मनु को एक कटोरी दूध के लिए तरसाया गया था, अब खुद एक एक घूंट को तरसने लगी थी। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वो होती है जो किसी को टूटने से पहले थाम ले। माया ने साबित किया कि रिश्ते खून से नहीं, कर्म से बनते हैं। और मनु ने दिखाया कि दर्द चाहे जितना गहरा हो, अगर साथ में ममता हो तो जिंदगी फिर से मुस्कुरा सकती है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जो खून का नहीं लेकिन दिल से जुड़ा है, तो क्या आप उसे दुनिया के सामने माँ, बाप, बहन या भाई कहने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए आपकी जिंदगी का माया कौन है। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल किरण की कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। जय हिंद, जय भारत।